पीडीपी लीडरों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में असल धारे की सियासी पार्टियों के बारे में अमित शाह को गलत फीडबैक दिया जा रहा है। इसलिए मरकजी वजीर दाखिला एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं और गलत बयानियां फैलाया जा रहा है। पीडीपी लीडर इकबाल त्रंबू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ताल्लुक से तासुरात जाहिर किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लीडर उन और सरकारी अहदेदारों ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों से बराह रास्त बात करने की वज़ीर दाखिला को इजाजत नहीं दी ताकि अवामी मसाइल उजागर न हो सके। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से एक मोदिबाना बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर दौरे हुकूमत जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के 16 किलो राशन पर इंडिविजुअल दिया जाता था। हाँ, ये बात सच है। ये लोग मुफ्ती साहब के रिश्तेदार हैं, ये लोग पीडीपी के अपने लोग हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। इन्हीं के लिए हमने हुकूमत की है, इन्हीं के लिए हम इक़्तिदार में आए हैं। तभी हमने इनकी माशी हालात को देखकर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 16 किलो पर 100 राशन का ऐलान किया था और दिया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा ने कहा कि बीजेपी इस हकीकत से डर रही है कि ओपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रही है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का सिलसिला अब बिला रोक टोक जारी है। तो फिर घबराहट क्यों, फिर उस पर तंज क्यों? इसलिए कहीं ना कहीं जम्मू को चुना गया, जम्मू कश्मीर को, कि आज पटना में देश सारा देख रहा है 65% से ज्यादा वोट जो है विपक्षी पार्टियों को पड़ा है। अगर वो विपक्षी पार्टियां, उसमें से चंद पार्टियां भी एक मंच पे हो जाती हैं तो सबसे बड़ी घबराहट 2024 की है भारतीय जनता पार्टी की और गृह मंत्री अमित शाह जी को। जम्मू कश्मीर को तो एक लेबोरेटरी, एक तजुर्बा गाह बना करके भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। अमित शाह के इल्जामात का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि एनसी के दौर में दहशतगर्दी सबसे निचली सतह पर थी। दौरे हुकूमत में या पहले यहाँ ज्यादा मिलिटेंसी थी, अब कम हुई है। मैं समझता हूँ कि शायद 1990 के बाद यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई। 90 से लेकर 96 तक यहाँ पे गवर्नर रूल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ताल्लुक ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में था और उस सरकार के हाथ में था जिनके ये पार्टनर थे, हिस्सेदार थे बीजेपी वाले। तो ये अगर हिसाब इन्होंने पूछना तो उनसे पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर 96 से 2002 तक डॉक्टर फारूक साहब की हुकूमत जो आई, उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो डेमोक्रेसी थी ऑलमोस्ट खत्म थी। कोई आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये फारूक अब्दुल्ला थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन थे जो सिर पे कफन बांध के मैदान में उतरे और उन्होंने कहा साहब हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम डेमोक्रेसी जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानी दी है, जिसके कायद ने 22 साल जेलों में काटे हैं इस डेमोक्रेसी के लिए शेख साहब ने, उसको हम बहाल करना चाहते हैं और हम मैदान में उतरे। हमने डेमोक्रेसी को बहाल किया। अमित शाह को नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलूरिया ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह की रैली शानदार तरीके से कामयाब रही। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह की आमद से बीजेपी कारकुनों के हौसले बुलंद हुए हैं और तमाम पार्टी कारकुनान अब लोकसभा इंतखाबात के अलावा मुस्तकबिल के तमाम चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार है। बलूरिया ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अब मुकम्मल अमन कायम हो जाने से तमाम शोबों में तरक्की को बड़ी रफ्तार मिली है। आज ही के दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन इसलिए भी था कि 23 जून को ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत जहाँ पे दी थी, वो अमित शाह जी ने वो बात भी कही। काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर आए थे, लोग आए थे, आम लोग आए थे और बहुत चीज़ें कुछ क्लियर उन्होंने की ही। उन्होंने बताया कि किस तरह इन 60 सालों में जो लोगों ने राज किया, जम्मू कश्मीर को कितना पीछे ले गए। वर्कर्स को बहुत सारी बातों के साथ उन्होंने रूबरू किया और क्लियर हुआ। कई बार वर्कर भी सस्पेंस में रहता है लेकिन जब रैली के बाद जब कार्यकर्ता जा रहे थे तो बड़े जोश में गए, लोग भी बड़े जोश में थे और लोगों से उन्होंने आश्वासन लिया कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे जम्मू में, जो
केंद्र कहते हैं कि हम 300 प्लस जो है वो सीटें लेके दोबारा केंद्र में सरकार बनाएंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जम्मू के लोगों से भी उन्होंने समर्थन मांगा है और लोगों से उन्हें आश्वासन लिया है कि जम्मू का विशेष योगदान होगा इस आने वाले 2024 के इलेक्शन में। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कि जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और इसी दौरान कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडित को वादी कश्मीर में अपनी आबादकारी की नई उम्मीद नजर आती है। कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडितों ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके जम्मू कश्मीर के मुकम्मल मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम जारी हैं और जम्मू कश्मीर एक नए रास्ते पर गामजन है, लेकिन गुज़िश्ता 33 साल से जिला वतन की जिंदगी गुजार रहे कश्मीरी पंडितों के मसाइल को हल करने की भी उन्होंने अपील की। कश्मीरी पंडित विस्थापित सन 1990 से लेकर आज तक अभी तक जो हम इसी उम्मीद में थे कि कब हमारी परमानेंट रिहैबिलिटेशन हो जाएगी, लेकिन आज लग रहा है जो हमारे कद्दावर गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी जो आज हमारे स्टेट में हमारे जम्मू कश्मीर में आए हैं, मुझे लगता है कि आज वो हमारा कुछ न कुछ जो है समाधान निकालेंगे। पूरा कश्मीरी पंडित समाज जो है वो इस समय इसी उम्मीद में है कि हमारे गृह मंत्री साहब आए या हमारे घर वापसी का इस समय जो है कुछ न कुछ जो है कदम उठाए। अमित शाह जी हमारी बेहबूदी के लिए और हमारी वापस रिहैबिलिटेशन के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे और हम चंद ही महीनों में ये एक्सपेक्ट करते हैं अमित शाह जी के इस दौरे से कि हमारी रिसेटलमेंट 32 साल की जो हमें मिजरीज डाई गई है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और हमें अपने कश्मीर वादी की रेशवारी में वापस भेजेंगे। अमित शाह हमारे जम्मू कश्मीर के दौरे पे है, एक उम्मीद है और हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी वैली है कश्मीर वैली जहां से हम उजड़े हुए हैं, हमें वापस वहां बसाया जाए और वन टाइम सेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन की जाए। जिला कुपवाड़ा मसल सेक्टर में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने एक ट्वीट करके कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है और 4 दरअंदाजों को मार गिराया गया। फौज और पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। बताया गया कि 21 और 22 जून की दरमियानी शब उड़ी सेक्टर में सरहद पर फौज ने 2 दहशतगर्दों की नकलो हरकत को देखा। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों से इन दहशतगर्दों की मुमकिना दरअंदाजी के बारे में बाकायदा मालूमात मौसूल हुई थी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जंगी साजो सामान और ममनुआ अशिया ले जाने वाले थे। 20 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जराये से मालूम हुआ था कि ट्राउंडा गांव के रास्ते दरअंदाजी और क्रॉसिंग हो सकती है, जिसको देखते हुए मुमकिना रास्तों पर जवान घात लगाए बैठे थे। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जमगुंड इलाके में 4 दरअंदाजों को मार गिराया गया था। तब भी पुलिस और फौज ने ही मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी थी। फिलहाल फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और तलाशी कार्रवाई जारी है। रात 22-23 जून को कंडक्ट किया गया, जिसमें 4 घुसपैठ करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया गया और बहुत सारा हथियार, एम्यूनिशन और नार्कोटिक बरामद हुआ है, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। यह ऑपरेशन एक बार फिर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बेहतरीन समन्वय और निष्ठा और प्रोफेशनलिज्म का उदाहरण है। सुबह लगभग 4:30 से 5:30 के करीब कुछ हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखी गई। देखा गया कि 4 आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही आतंकवादी हमारी रेंज में आए, गोलीबारी से इनको एंगेज किया गया और इसी गोलीबारी के दौरान, जो कि काफी देर तक चली, 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे किसी सिपाही को कोई क्षति या कोई चोट नहीं पहुंची है। बताया जाता है कि दरअंदाज इस पार आने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर एलर्ट फौज ने उन्हें ललकारा और उन्हें वापस जाने को कहा। तब उन्होंने फौज में फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 दरअंदाज मारे गए हैं और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद जो है वो जब्त किया गया। यानी कि AK-47 जो है वो 9 यहाँ पर बरामद की गई है और उसके साथ मैगजीन, 3 पिस्टल
और यहाँ पर हैंड ग्रेनेड भी हैं, और यानी कि बाहरी मिकदार में जो है यहाँ पर असला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद जो है बरामद किया गया। इतना ही नहीं, हम आपको दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से जो यहाँ फौज ने यहाँ पर दिखाया है, इस वक्त यहाँ पर 50 पैकेट्स जो है वो मंशियात के भी बरामद किए गए हैं। यानी कि जो मिलिटेंट इस पार आए उन्होंने अपने 50 पैकेट्स जो हैं वो मंशियात के भी साथ लाए हैं, जिनमें यहाँ पर लिखा है बोर्ड एक बाबा अफगान। तो यानी कि 50 पैकेट्स वो इन्होंने अपने साथ लाए हैं, यानी कि बाहरी मिकदार में जो है असला बारूद और मंशियात यानी कि वो भी साथ लाए। फौज और पुलिस ने इंतहाई मशक्कत की और पाक के मंसूबे को नाकाम बना दिया। नेटवर्क की टीम के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं यहिया